आपके ऊपर तो एक और आरोप है। समय आने पर जनता आपसे वो भी हिसाब लेगी, और वो आरोप उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कर रहे हैं और उसके पश्चात जो भी आरोप प्रत्यारोप केदारनाथ धाम के गर्भगृह को स्वर्ण मंडित करने का मामला एक बार फिर राजनीतिक रंग ले चुका है। कांग्रेस और भाजपा के बीच इस मुद्दे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और बीकेटीसी के पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने भाजपा नेता एवं बीकेटीसी के पूर्व अध्यक्ष अजिंद अजय पर गंभीर आरोप लगाए हैं। केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह को वर्ष 2022 में स्वर्ण मंडित किया गया था। तभी से सोने और उससे जुड़ी प्रक्रियाओं को लेकर विवादों का सिलसिला जारी है। अब बीकेटीसी के पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने नया आरोप लगाया है कि केदारनाथ की शिला को दिल्ली ले जाने का काम तत्कालीन अध्यक्ष अजिंद अजय ने मुख्यमंत्री के। गणेश गोदियाल ने कहा कि यह शिला केदारनाथ की आस्था और सम्मान का प्रतीक है और जब तक इसे वापस नहीं लिया जाएगा वे इस मुद्दे को उठाते रहेंगे। आपके ऊपर तो एक और आरोप है। समय आने पर जनता आपसे वो भी हिसाब लेगी, और वो आरोप है कि दिल्ली में बन रहे केदारनाथ धाम मंदिर में केदारनाथ से शिला ले जाए भी वहां अध्यक्ष रहा, और मेरे भी वहां शुभचिंतक हैं जिन्होंने मुझे ये बताया कि अध्यक्ष जी स्वयं अपनी गाड़ी में केदारनाथ से केदार शिला नीचे उतरवाई पहले, और वहां उसके बाद नीचे सड़क से अपनी गाड़ी में मुख्यमंत्री जी के आदेश पर दिल्ली ले गए। अभी तो आप पर बकाया है, और जब तक आप लोगों ने वो केदार शिला वापस नहीं लाए, हम आप लोगों को ऐसे छोड़ने वाले थोड़ी हैं। वो केदार शिला हमारे सम्मान का प्रतीक है, हमारी आस्था का प्रतीक है, और आपसे वो वापस लेवा के रहेंगे हम। वहीं दूसरी ओर पूर्व अध्यक्ष अजिंद अजय ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि गणेश गोदियाल बार बार एक ही बातें दोहराते हैं और बिना किसी प्रमाण के मीडिया में सनसनी फैलाने का काम कर रहे हैं। अजिंद अजय का कहना है कि अगर गणेश गोदियाल के पास कोई सबूत है तो वे सक्षम प्राधिकरण या अदालत में जाए। उन्होंने बताया कि अब गणेश गोदियाल की चुनौती स्वीकार कर ली गई है और जल्द ही उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। साथ ही कहा कि केदारनाथ धाम के नाम पर वह मीडिया में बने रहना चाहते हैं। लोकसभा और विधानसभा चुनाव में हार के कारण वह पार्टी से अलग थलग हो चुके हैं, इसलिए गणेश गोदियाल बौखलाए हुए हैं। देखिए, इन सारे विषयों पर हम पूर्व में भी सारे तथ्य मीडिया के माध्यम से रख चुके हैं, लेकिन मुझे लगता है गणेश गोदियाल जी के दिमाग में वही सारी चीज़ें घूमती रहती है और उन्हीं बातों को रिपीट करते रहते हैं, वही आरोप फिर से वो दोहराते रहते हैं। और हम कई बार कह चुके हैं कि अगर उनके पास किसी प्रकार के तथ्य हैं, कोई प्रमाण है, तो वो सक्षम अथॉरिटी के पास जाएं, शिकायत करें, जनहित याचिकाएं दाखिल करें, हाई कोर्ट में जाएं, सुप्रीम कोर्ट में जाएं। लेकिन क्योंकि उनके पास कोई तथ्य नहीं है, इसलिए वो केवल मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से सनसनी फैलाने के लिए, और आप जानते हैं कि केदारनाथ धाम के नाम पर मीडिया में कवरेज मिल जाती है, टीआरपी हो जाती है, तो इस टीआरपी और मीडिया कवरेज के कारण से, क्योंकि वो अलग थलग हो चुके हैं, पार्टी में है और लगातार विधानसभा के कितने चुनाव हार चुके हैं, लोकसभा के चुनाव हार चुके हैं, तो एक तरीके से बौखलाहट और अपना फ्रस्ट्रेशन वो इस प्रकार के मुद्दे उठा करके वो निकालते हैं अपना। और उन्होंने अभी कुछ दिन पूर्व, मुझे ध्यान है कि मेरे संज्ञान में आया है कि उन्होंने मुझे चुनौती दी है कि मैं उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज करूं। और मैं आपके माध्यम से अवगत कराना चाहूँगा कि क्योंकि हमने जो उनको चुनौती दी थी और अनुरोध भी किया था कि वो हाई कोर्ट जाएँ, सुप्रीम कोर्ट जाएँ, जनहित याचिकाएं दाखिल करें, लेकिन वो नहीं कर पाए क्योंकि उनके पास तथ्य नहीं है। लेकिन उनकी चुनौती हमने स्वीकार की है और हम शीघ्र ही उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कर रहे हैं, और उसके पश्चात जो भी आरोप प्रत्यारोप उनको लगाने, जो भी तथ्य उनके पास है, वो कोर्ट के समक्ष आए, कोर्ट के समक्ष रखें, और तभी दूध का दूध और पानी का पानी होगा। इस तरह के आरोपों ने एक बार फिर केदारनाथ धाम को राजनीतिक बहस के केंद्र में ला खड़ा किया है। जहां एक और कांग्रेस इसे आस्था से जुड़ा मुद्दा बता रही है, वहीं भाजपा इसे निराधार और राजनीतिक हताशा से प्रेरित कह रही है।